पंचायत देखा है? नहीं देखा? आपने सीजन 2 पंचायत का एपिसोड 3 क्रांति देखा है? अगर आपने देखा है तो ये इतनी सारी बातें का जो शो है आपको बहुत ही मजेदार लगेगा, बिकॉज हमारे साथ है विनोद, नहीं अशोक पाठक। मतलब विनोद या अशोक पाठक, आपको लोग आजकल क्या बुलाते हैं? लेकिन अशोक पाठक भी बोल रहे हैं। ये अच्छी बात हुई कि खाली किरदार तक नहीं है, वो ये जानते हैं कि हाँ यार ये एक्टर है और ये अशोक पाठक है। लेकिन विनोद तो है। विनोद तो है भाई। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं इतनी सारी बातें विद अशोक पाठक जी। चलिए ये चाय तो मतलब हाँ, मतलब हो सकता है बहुत बुरी नहीं नहीं, आई एम श्योर अच्छी होगी। चलिए चलिए। रियलाइज कब हुआ कि कुछ हो गया है बॉस, मतलब लोग पागल हो रहे हैं, विनोद विनोद विनोद, ये रियलाइज कब हुआ? ये मोमेंट क्या था? हाँ, ये क्योंकि 2 दिन पहले रिलीज हो गया, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या, तो 18 को ये रिलीज हुआ है और 19 को मैं शूट से थका आ रहा आया था और मैं यूं ही रिव्यू देख रहा था लल्लन टॉप का। मेरे पास किसी ने क्लिप करके भेजा कि भाई ये देख तेरे बारे में क्या बोल रहे लोग। तो उसमें उन्होंने अनुभव है, उन्होंने बोला था कि एक इसमें बहुत छोटा सा किरदार है विनोद, उन्होंने परफेक्शन की हद ही कर दी है, ऐसा लग रहा है कि गांव से। और वो सुना मैंने और मैं लिटरली, मेरी आंख से आंसू था, मैं रोया। मैंने कहा यार किसी ने मतलब मुझे इतनी एक्नॉलेज किया। हाँ, मतलब वो यूं था ना कि उतने सारे चीज में मतलब कोई इस तरीके से मेरे बारे में बोल रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत भावुक पल था। बस वो था और उसके बाद तो इंस्टाग्राम पे मैसेज आने शुरू हो गए और मेरा एक दोस्त बोलता है भाई तुम ट्विटर पे ना हैशटैग खाली अशोक पाठक डालो। मैं ट्विटर पे क्योंकि था नहीं, अब अकाउंट खोला है मैंने, हालांकि वो अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे चलाना है, वो मेरी बिल्कुल समझ से परे है। ट्विटर पे अशोक पाठक हो रहा है, विनोद हो रहा है, मीम सारा, मैं देख के खुद ही हंस रहा हूँ, अरे ये क्या है, ऐसे ही हगेंगे हम। उसके इतने मीम्स बन गए हैं अलग अलग, कई मीम तो ऐसे है कि मैं खुद ही हंस, मतलब पेट फट के हंस रहा है मेरा। मैंने कहा यार मैं हूँ क्या। अच्छा चलिए हम फ्लैशबैक में ही चलते हैं जी। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि कितने सालों से आप बॉम्बे में रह रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, और ये कीड़ा लगा कहाँ से भाई? ये मेरे को हो गया 12 साल यहाँ बम्बई में। 2010, ये 2022 चल रहा है। 2010 दिसंबर में आया था मैं बॉम्बे, पढ़ लिख कर आया था। अपना भारतेंदु नाट्य अकेडमी से मैं पास हूँ। जैसे बिहार से माइग्रेट होके हरियाणा में आते हैं लोग, ऐसे ही पिताजी भी आ गए मेरे काम की तलाश में। हम लोग हरियाणा में बसे। मैं पढ़ाई में बिल्कुल नालायक था, बिल्कुल नालायक। लेकिन हाँ, ये नालायक होते हुए ये था कि मुझे परिवार अपना चलाना था। या मेरे चाचा हुआ करते थे, जो मैंने बोला भी कि विनोद जो असली है ना वो कहीं वो मेरे चाचा की छवि है, तो वो मुझे ले जाते थे अपने साथ रुई बेचने के। 1999 की बात है, तो वो 100-200 रुपए अपना कमाते थे। मैं उनके साथ गया, 2-3 दिन में मैं सीख गया। मैं उस टाइम 100-150 रुपए डेली का कमाता था, और वो जो खुशी थी ना कि 100-150 रुपए उस टाइम बहुत बड़ी चीज थी। 1999 में फिल्म का शौक था, पापा यूं तो जाने नहीं देते थे, लेकिन जब काम करता था तो मतलब फिल्म देख रहा हूँ, थिएटर में जाके 15 रुपए की टिकट होती थी और लगता था वाह। मैं 12वीं के बाद फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करूंगा यार, अब कुछ करना है मुझे। तो मेरा एक दोस्त था दिलीप तिवारी, उसको थिएटर का शौक था कि थिएटर करेंगे। मैंने कहा यार ये सब पता नहीं है, चलो बस। वो समझ लीजिए कि वो जिंदगी का मेरे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ऐसा प्ले कि पूरा कुरुक्षेत्र का वो 5000 का ऑडिटोरियम गजगजा गया परफॉर्मेंस के बाद। अगले दिन अखबारों की शान हूं मैं। मेरे पिताजी ने देखा होगा नाम, और ये उस दिन से उनका पूरा रवैया बदल गया मेरे। अरे मतलब उनका ये था कि अच्छा ये क्या कर दिया इसने, ये क्या मतलब वो मैं और ये तो हरियाणा में है, लेकिन अभी जब ये हो रहा है, अभी मतलब उनका क्या कहना है? अभी तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना में वो रिटायर हुए। तो बोले भैया घर खर्च कैसे चलेगा, अब तुम ये सब क्या ये कर रहे हो, इसका कुछ बेनिफिट तो आ नहीं रहा है, जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी। तो मैं भी डर गया था। इसी कोरोना में आखिरी 5000 रुपए बच गए थे मेरे पास, क्योंकि मैं जहाँ रेंट पे रहता था, तो अब उस ऑनर का भी घर खर्च
मेरे रेंट से चलता था और मैं उस फ्लैट में 9 साल से रहा हूँ। इतना मुश्किल था कोविड? बहुत मुश्किल था, मतलब इतना मुश्किल था कि मतलब मुश्किल तो क्या, मतलब काम नहीं था। और मैंने लास्ट पुष्पा वाली ही शूट किया था, 2018 के बाद मैंने शूट ही नहीं किया। जो 1.5-2 लाख रुपए थे मेरे पास सेविंग में, वो सब रेंट में मैं देता रहा और चले गए। और फिर वो जो दौर था कि एक एक हादसे हो रहे हैं, और वो बहुत डिप्रेसिव था। आपको कभी ऐसा फील हुआ है ये 12 साल में कि अब बस हो गया, अब मैं घर जाना चाहता हूँ? हाँ, कई बार हुआ है, कई बार हुआ है कि बहुत बेचैन होके, क्योंकि मेरे को लगता है यार ना, मेरे को रोल तो मिले, मेरे को एक अच्छा ऑडिशन, मैं ये नहीं बोलता कि मुझे काम दो, मैं ये बोलता हूँ कि कम से कम मुझे अच्छे रोल्स के ऑडिशन तो मिले, जिसमें लेंथ हो, जिसको मैं जी पाऊं, मैं कर पाऊं, मेरे लिए वो चैलेंज हो कि मैं उसको निभा पाऊं। तो कैसे ऑडिशंस आते थे? वही 2 सीन, 1 सीन, 1.5 सीन, चाय वाला, रेडी वाला, चौकीदार, मतलब किसी ने ना, कोई मेरे को कराओ ना करोड़पति का रोल, मैं करूंगा। वो मेरी काबिलियत है ना कि मैं अपने जस्चर पोस्चर से, क्या करोड़पति लोग काले नहीं होते हैं, या वो ऐसे दिखने वाले लोग नहीं होते हैं, या इवन जो भी कि मैं इंटेंस रोल करूं या कुछ, तो वो नहीं हुआ। वो बहुत बेचैनी भरा दौर था। और वो मैंने टीवी कभी किया नहीं, सीरियल, क्योंकि वो मुझे कभी करना नहीं था, वो मेरा मन ही नहीं था। हाँ, लेकिन ये था कि वो फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा मेरे लिए मोटिवेशन भी था, कि मुझे लगता था कि होगा, मैं अभी शायद सीख रहा हूँ। ऐसा कोई एक्सपीरियंस है एक्टिंग में जब आप इस दौर में जो आप कभी नहीं भूल सकते? बहुत बुरे दौर है, बुरा दौर, अब मैं क्या नाम लूं। एक फिल्म थी, वो खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा। उस फिल्म में कास्ट किया गया, लेकिन वो कास्ट पता नहीं क्यों किया गया, मैं आज भी नहीं जानता हूँ। उसमें एक सीक्वेंस में चेजिंग पुलिस वाले का रोल है, और मैं 10 दिन दौड़ा हूँ, खाली दौड़ा हूँ, दादर से लेके पुणे तक दौड़ा हूँ मैं। तो अगर वो फिल्म देखेंगे तो उस फ्रेम में मैं कहीं हूँ नहीं, लेकिन इतनी बुरी हालत थी कि सुबह से रात तक दौड़ रहे, वहां कोई पानी पिलाने वाला आदमी नहीं, कोई वैनिटी नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। तो मतलब क्या ट्रीट करते हैं वो तो भगवान जाने। मैं इसलिए भी शायद आज बोल रहा हूँ कि वो बहुत बुरा था, और मैं बहुत रोया भी था कि यार ये कुछ गलत हो गया है। और पता नहीं मुझे क्यों जूनियर आर्टिस्ट कास्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो दौड़ेगा नहीं, वो तो पैसे लेगा, हमें पैसे भी कुछ नहीं मिले। वो क्या पैसे थे, भगवान ही मालिक है। तो वो बहुत, मुझे लगता है ना कि ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो मतलब ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। एक्सपीरियंस इतने भी हुए कि सबसे पहले तो मैं बच्चन साहब के साथ एक फिल्म की थी 102 नॉट आउट, बड़ा छोटा सा किरदार था, और उनको देखना मतलब ऐसा था कि बाप रे बाप, मेरे पिताजी सबसे बड़े प्रशंसक है बच्चन साहब के, वो पता नहीं कितनी बार फिल्में देखी। तो मैं गया, तो उस दिन ये था कि किरदार था वो एक ऑटो ड्राइवर का, और बच्चन साहब के साथ था। तो बच्चन साहब इतने प्यार से बोले कि आइए पाठक जी, अपना रिहर्सल कर लें, एक बार लाइनें ले लें। और उन्होंने लाइन रिहर्सल की, मतलब, और मतलब मैं उनको देख रहा था, मेरे लिए तो एकदम ऐसा था कि, तो लाइनें की, उन्होंने बोला भी कि और आप कुछ बोलेंगे या कुछ और, मैंने कहा नहीं सर। और वो इतने सीन हुआ, उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पिताजी आपके बहुत बड़े फैन हैं, और वो आपकी फिल्में देखते रहते हैं सेट मैक्स पे और इधर उधर। तो बोलते हैं कि ठीक है, मिलाइए अपने पिताजी को फोन। अब दुर्भाग्य ये था कि पिताजी को उन दिनों फैक्ट्री में फोन ले जाना अलाउड नहीं था। आज भी वो एक कसक है जो रह गई है पिताजी को। लेकिन अशोक जी, 15,000 रेंट दे रहे थे वर्सोवा में, आज अपना घर है। ये जो जर्नी है अपना घर खरीदने का बॉम्बे में जी, ये सपना रहता है सबका, आपका कैसे पूरा हुआ? कोविड खुला और उसके बाद मेरे पास बैक टू बैक फिल्में आई। पंजाबी फिल्में मैं करता हूँ, पंजाब से मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं चंडीगढ़ उतरना और लोग मुझे हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि वहां की मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। आर्या आ गया, उसके बाद और भी एक सोनी लिव का बहुत अच्छा शो था, वो चला भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, गुरसिमरन खंबा जी उसके शो रनर थे, वो आ गया। मतलब मुझे लगा अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 2 साल से खाली था, ये क्या हो गया एकदम से भाई। और वो कट 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 कट, मैंने कहा अब मेरे पास पैसे आ गए। तो पैसे आए तो मैंने कहा यार अब अपना घर, चाहे बेशक ये 1 रूम किचन है, तो वो शायद ईश्वर ने सुन लिया,
हो गया कुछ की, मैंने ये घर खरीद लिया। अब अशोक पाठक के नाम से आपको कोई नहीं जानता, अब सब जानते हैं विनोद। विनोद। आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऑटो वाले ने कैसे आपको पकड़ लिया। अरे मैं अभी 3 दिन पहले की बात है, और मैं शूट के लिए निकल रहा हूँ और ऑटो में बैठा, मैंने कहा चले मीरा रोड चलना है। तो थोड़ी देर वो देखता रहा, वो शीशे में मिरर में देखा कि कुछ तो जाना पहचाना सा, और वो बिल्कुल गांव देहात के जो नॉर्मल ऑटो। पलटा, बोले भैया विनोद है ना? मैंने कहा हाँ भाई। तो वो इतने कंसर्न थे कि भैया हमारे गांव में आपकी बात हो रही है, हमारी फैमिली में, कि विनोद वो अपने जैसा है, वो अपना है, और भैया लैट्रिन की सीट, मतलब सही में भैया आपका एकदम गरीब गरीब है क्या, कुछ है? तो मैंने कहा नहीं भैया मैं गरीब गरीब नहीं हूँ भाई, इतना मैं ऑटो से चल रहा हूँ, कहाँ गरीब हूँ भाई, मतलब है मेरे पास पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। और तो आप आगे कब आएंगे, आपकी इसका कब अगला एपिसोड आएगा, कौन से टीवी पे? आप पता नहीं, शायद उन्होंने डाउनलोड करके देखा, उनको नहीं पता था कि ये वेब सीरीज है या टीवी सीरियल है, तो ये आगे का कब आएगा, कब आएंगे आप उसमें? तो मैंने कहा कि वो अभी आगे का भी आएगा, वो अभी टाइम है। So sweet। ये जो सरल खुशियां होती है ना, ये खुशियां आपने कब लास्ट टाइम फील किया था? लास्ट टाइम जब बम्बई नया नया आया था, एक मैंने ऐड की, ऑडिशन दिया था, और वो गए बम्बई आने के 10-15 दिन पहले की बात, 10-15 दिन बाद की बात थी अविरा जी। उधर से फोन आता है कि भैया आप ना ये सिलेक्ट हो गए हैं, और ये 70,000 रुपये आपका पर डे होगा, 2 दिन का काम है। मैं बरसुआ बीच पे था, उसने भाई ने जो बोला ना कि 70,000 पर डे होगा सर, मतलब वो बड़ा प्रोफेशनल। मैंने कहा आए क्या, मतलब मैं सुन नहीं पा रहा हूँ या तुम कोई नशा करके मुझसे बात कर रहे हो यार, 70,000 पर डे, और ऐसा लगा मैं लड़खड़ा के गिर जाऊंगा वहीं बरसुआ बीच पे, पैर रही होने लगे। हाँ मतलब 70,000, मतलब मैं कहो तो सुन के भूल जाऊं यार कि तुम कितना बोल रहे हो। वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था, मैंने पापा को बताया, पापा मेरे पागल हो गए, ऐसे ही कोई फोन कर दिया होगा, मजाक किया होगा तेरे से। मेरे को भी लगा, मैंने भी सोचा ये मेरा कोई दोस्त है, वो मजाक कर रहा है कि इसको मजे लेते हैं इसको, ऐसा बोल के। और वाकई में मैंने किया, और मेरे पास 1,40,000 रुपए अकाउंट में, मतलब वो पता नहीं क्या था वो मेरे लिए, वो पता नहीं क्या था। मैं आज भी मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि वो 1,40,000 मेरे लिए कुछ तो था। तो अब कैसे करियर कैसे चेंज हो गया है विनोद के बाद? चल तो रहा है बहुत कुछ, और मैं शूट कर रहा हूँ। अभी तो गए दिन में ऐसा भी था कि मैंने 48 घंटे लगातार शूट किया है, एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से इस सेट। वहाँ जो डायरेक्टर है हमारी, तो वो बोलती है कि कैसे कर रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तुम सो नहीं रहे हो, तुम बीमार हो जाओगे। मैंने कहा कि मैं नहीं होऊंगा बीमार, ये ऊर्जा है, क्योंकि ये जो मैंने 48 घंटे गए और पंचायत रिलीज हुई, तो सोने का तो तब मन करे जब मेरा फोन बजना बंद हो और उसमें मैसेज, और वो मैसेजेस पढ़ के इतनी ऊर्जा की यार कुछ, यार मतलब ईश्वर ने और प्रभु ने सुना है। तो मैं उस उत्साह में, और इतना लोगों ने मतलब बूस्ट किया मुझे कि वो नींद मुझे आई ही नहीं, मारे खुशी के मैं नहीं सोया। बस हमें तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, मैं क्या ही बोलूं। जी, ऐसा लग रहा है कि खत्म ही ना हो। थैंक यू सो मच हमको आपके घर में बुलाने के लिए और ये चाय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।